आज बात है कि पहले ही रेमिटेंसेस का मैं देख रहा था कि वो पहले क्वार्टर में जो है ना 31% बढ़े थे, मगर अब सडनली जो है पहले ही अक्टूबर में 31 से 14% जो उसकी ग्रोथ थी 14% नीचे आ गई 31 से। आज जब यूएई की आती है खबर कि यूएई ने उन्होंने देखें 11 मुल्कों के ये वीज़ाज बंद किए हैं अभी, और उसके अंदर जो है इंडिया का बंद नहीं किया। आपने तुर्कों की और उनकी अरबों की लड़ाई में या ईरानियों की और उनकी अरबों की लड़ाई में अपना कचूम्बा निकलवाना है आपने। भाई जहां आपका ये हमारी लाइफ लाइन है, याद रहे कि हमने, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि 23 अरब डॉलर जो हैं हमारा सालाना जो है तरसीलात में आता है, जिनमें से 11 अरब अब हो गए हुए हैं सऊदी अरेबिया और यूएई के मिला के। 4.5 अरब जो है यूएई का हो गया हुआ है और 5.5 अरब जो है वो सऊदी अरेबिया के मिला के दो मुल्कों से 11 तकरीबन 50% देख लें, 50% यहाँ से आता है। और ये एक तो डायरेक्टली ये पैसे आ रहे हैं, दूसरे बहुत बेताशा लाखों लोगों का रोजगार लगा हुआ है वहाँ पे। तो ये इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा इशू होना चाहिए। उसके मजीद मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारे यहाँ आजकल एक फैशन बन गया है कि प्राइम मिनिस्टर से लेके माद अजहर और नीचे जो छोटे चमचे भी हैं वो रोज एक ना ट्वीट्स कर देते हैं कि एक फील गुड फैक्टर इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी ठीक हो गई है इकोनॉमी, और वो बिट्स एंड पीसेस में करते हैं कि सिलेक्टिवली एक सेक्टर को पकड़ के उसका दे के ना ये इंप्रेशन देने की कर सकते हैं। अच्छी बात है, गवर्नमेंटों को करना चाहिए, इससे इन्वेस्टर का बहाल होता है, कॉन्फिडेंस आता है, स्टॉक एक्सचेंज पे अच्छा असर पड़ता है, गवर्नमेंट को करना चाहिए, पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। एट द सेम टाइम लोगों को सच भी बचाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस कोविड की वजह से पूरी दुनिया में बड़े वो हुए हैं, चीन मगर उसमें वो 10% की अब ग्रोथ ले रहा है और इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें चीन पे हैं। हमारा ये है कि हमने इंडिया से बेहतर कर लिया, क्योंकि इंडिया की जनाब 12% जो है इकोनॉमी श्रिंक हो गई है, हमारी उससे कम है। हम ये है कि 0.5 से लेके 2% ग्रोथ तक चले गए हैं, जो कि तो हम इसी में खुश हैं कि जनाब हमारा वो है। पर बात यह है कि हमारे पास, हम बहुत छोटा मुल्क हैं और कमज़ोर मुल्क हैं और कर्जों पे डिपेंडेंट मुल्क हैं, हम उतना भी नहीं अफोर्ड कर सकते। और उसमें तरसीलात का सूरत हाल ये है कि इस वक्त ठीक है हमारे कुछ स्टॉक्स बेहतर हुए हैं, थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हुई है, मगर हमारी एक्सपोर्ट जो हैं ये रोज इतने बड़े इश्तिहार छपते हैं एप्टमा के और बड़े बिजनेस के, जी आपने हमें गैस भी मुफ्त दे दी, ये भी चीज दे दी, वो भी फैसिलिटीज रोज लेते हैं, मगर फैक्ट ये है कि 2 साल में इतना कुछ देने के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट जो हैं, अभी जो लेटेस्ट फिगर आए हुए हैं वो नीचे जा रही हैं। लास्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट जो हैं वो 32% कम हुई हैं, 32%। मैं रिपीट कर दूं, जिसकी वजह से 5 मिलियन 50 लाख लोगों ने जो है वो नौकरियां चली गई हैं, 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं और जो है 20 मिलियन तकरीबन समझ लें 2 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं, 22 में से 2 करोड़, और गुर्बत की आखिरी सतह से भी जो है ना, जिसमें कि 2 रोटी भी पूरी नहीं होती, उससे नीचे जा चुके हुए हैं और ये बड़े खौफनाक है। और रेमिटेंसेस का ये था कि ये मुल्क इमरान खान को अल्लाह मियाँ ने एक बहुत 2 चीज़ों के से नवाजा था। एक था कि इनके होते हुए पेट्रोल की कीमत 125 बिलियन डॉलर दर बैरल से वो 20-25 तक आगे आ गई थी जो है, तो वो बैरल की आ गई थी, तो वो इतनी एक बचत हो गई इनकी। दूसरी इनकी बचत थी कि तरसीलात जो थी वो 18 बिलियन थी जब ये आए, पहले साल 21 पे गई, अब 23 पे। सो 8 अरब डॉलर जो है ना इनको 2 साल में वो मिले। और ये जो है इनकी अपनी कोई काविश नहीं थी, ये दुनिया के हालात या जो भी कोविड की वजह से कह लें वो फैक्टर्स जो हैं उसकी वजह से ये आ रहे थे पैसे। अब खतरनाक बात है कि पहले ही रेमिटेंसेस का मैं देख रहा था कि वो पहले क्वार्टर में जो है ना 31% बढ़े थे, मगर अब सडनली जो है पहले ही अक्टूबर में 31 से 14% जो उसकी ग्रोथ थी 14% नीचे आ गई, 31 से 14%। तो पहले ही सिग्नल आ रहे थे। उसके अंदर जो है ना
आप देख लें कि पहले ये हमारी ज़राअत, इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो एक नुकसान, जो बुरी पॉलिसी रही है वो ज़राअत की रही है कि 10% इनकी गंदम की फसल कम हुई है और 15 से 20% जो है ना वो कॉटन की, कपास की हुई है, जिसकी वजह से आम आदमी, किसान और ओवरऑल इकोनॉमी जो है ना वो आपकी बैठ गई है। जितने मर्जी एहसास प्रोग्राम में ये पैसे दे दें, लोग फसलों से जब 40% लेबर फोर्स है ज़राअत के अंदर, उनको जब ये अच्छी फसल नहीं आएगी तो वो गुजारा नहीं चलेगा। उसके बाद जब यूएई की आती है खबर कि यूएई ने, उन्होंने देखे 11 मुल्कों के ये वीज़ाज बंद किए हैं अभी, और उसके अंदर जो है इंडिया का बंद नहीं किया। इंडिया का नहीं किया, नजर आ रहा है कि उसके अंदर सफारतकारी है, कोई वो मैसेज देना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि वो लार्जली वो कैंप है टर्किश कैंप, जिसकी यूएई सऊदी अरेबिया वो मुखालिफ करते हैं। हम पाकिस्तान, जो कि हमारा बड़ा दावा है कि वो जो हसास करते हैं ना कि जनाब यूएई और सऊदी अरेबिया से हमारे खास तल्लुकात हैं, थे और हैं और आप रखना चाहेंगे, मगर उसमें एक दरार पड़ गई है, रखना पड़ गया है कि ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक बात है कि पहला सिग्नल आया है कि उन्होंने वीज़ा रुके हैं। क्या ये आगे बढ़ के जाके वहाँ से जो हमारे दोस्त हैं या कोई वाकिफ हैं, वो इतनी कॉलें आती हैं क्लास साहब, मुझे आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि खुदा के लिए गवर्नमेंट से कहें इस पे नजर रखें, इस पे इनके साथ राब्ते में रहें, क्योंकि ना वो अफोर्ड कर सकते हैं ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है। ये फौरी वो चीज़ है, ये कोविड से भी बड़ी चीज़ है कि यूं ही अगर ये हमारी लाइफ लाइन है, ये $11 बिलियन जो इन दो मुल्कों से आ रहे हैं कि पहले ही सऊदी अरेबिया का उन्होंने पैसे मांग दिए हैं और बुरी खबरें आ रही हैं। सऊदी अरेबिया पे मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, मुल्का साहब इस पे करना चाहेंगे कि ये इतना खतरनाक मामला है कि इसको कल क्राइसिस के तौर पे डील करना चाहिए और ये चंद दोस्तों से क्राइसिस साहब बात ना करें, पूरे मुल्क को बताना चाहिए कि किन से क्या बातचीत चल रही है, क्योंकि ये अगर इस पे काम हुआ तो हम यहाँ से पकड़ जाएंगे। ये बिल्कुल हमारी शहरग है, ये कश्मीर से भी बड़ी शहरग बन चुकी हुई है। वो तो देरपा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये शॉर्ट टर्म में हम मारे जाते हैं। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश होगी कि कल गवर्नमेंट इस पे दे शुड कम आउट क्लीन ऑन दिस। क्या सब अगर तो ये क्राइसिस आ जाता है और उस मसले को जल्द अज जल्द हल नहीं किया जाता तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? मुझे आप एक बात समझाएं, जो आमिर साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि इतना बड़ा वाकया है कि आपकी $23 बिलियन की रेमिटेंसेज में से 11 अरब सिर्फ 2 मुल्कों से आ रहा है। हमारी खारजा पॉलिसी देखो, और मैं और आमिर मतीन साहब जो नोन है, आप कहेंगे हम प्रोग्राम को क्लिप दिखा देंगे, मैं और आमिर साहब जो हैं हम सऊदी पॉलिसीज पे, सऊदी हुक्मरानों पे हम माजी में हमने प्रोग्राम किए हुए, हम उन पे क्रिटिकल रहे हैं बहुत सारे उनकी पॉलिसीज पे। पाकिस्तान में कोई बात नहीं करता था सऊदीज पे, हम दोनों ने की हुई है, इश्यूज में रेज किए हुए हैं अपने मुल्क के इंटरेस्ट में। लेकिन मेरा ख्याल है फिर आमिर और मैंने ही मुल्क के इंटरेस्ट में बहुत सारे वीलॉग्स भी इकट्ठे किए हैं कि भाई साहब ये मुल्कों के रिलेशनशिप में आपको अपनी ईगो नहीं देखनी, अपना शहजादापन नहीं देखा जी हम कि हम भी बड़े हैंडसम है, शहजादा अपने को कोई चीज समझते तो कम हम भी नहीं है। आपने तुर्कों की और उनकी अरबों की लड़ाई में या ईरानियों की और उनकी अरबों की लड़ाई में अपना कचूमर निकलवाना है आपने। थोड़ी सी समझदारी की बात है, $11 अरब हैं, ये हेल ऑफ मनी है, ये ईगो की बात बता रहा हूं मैं। उसमें आमिर साहब ने भी देखा होगा बाज़ ईगोज आपकी वजारत उस्मा ले जाती हैं। ये जब इनका मसला हुआ था इसका, ये बरतानिया का और इसका मिस्र का इस पे हुआ था, नहर उस पे स्विस कैनाल पे हुआ था, मैं आजकल क्राउन देख रहा हूँ, आपने भी देखा है सारा। उसमें उसकी जो आके ये प्राइम मिनिस्टर इनके ईडन जो थे, उसकी वजारत उस्मा जाने की मेन रीजन क्या थी कि उसने उस जमाल नासिर के साथ वो अपने ईगो की लड़ाई शुरू हो गई। अल्टीमेटली उसकी वजह से जंग शुरू हुई और जंग की वजह से बरतानिया प्रॉब्लम में आया और सबसे पहला विक्टिम कौन बना था? वो ईडन साहब ही बने थे, जिन्होंने जमाल नासिर का, क्वीन उसको कहती है, इवन क्वीन कहते हैं कि हजूर ये आप जो जंग लड़ है ना इसका नासिर के साथ, ये आपकी अना की जंग है।